कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची गुरुवार को जारी कर दी। पहली सूची में उन्नाव की 6 में से 3 विधानसभाओं में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। उन्नाव की जिन 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रत्याशियों की घोषणा की है, उसकी खास बात यह है कि तीनों प्रत्याशी महिलाएं हैं। इनमें से 2 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इसके पहले कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। प्रियंका की सूची में स्थान पाने वाली 3 महिलाओं में से एक महिला प्रत्याशी ने सबको चौंका दिया है। दरअसल कांग्रेस ने उन्नाव सदर विधानसभा से रेप पीड़िता की मां आशा सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि पहले इस बात की चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस माखी कांड की पीड़िता को प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन कांग्रेस ने रेप पीड़िता की मां को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें, रेप पीड़िता की मां ने इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा है। इसके अलावा कांग्रेस ने बांगरमऊ से कांग्रेस जिलाध्यक्ष आरती वाजपेयी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आरती वाजपेयी पूर्व गृह मंत्री गोपीनाथ दीक्षित की बेटी हैं और कांग्रेस से 3 बार 2007, 2012 और 2020 के उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। लेकिन आरती वाजपेयी को तीनों बार चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई। वहीं कांग्रेस ने मोहन सुरक्षित विधानसभा से मधु रावत को प्रत्याशी बनाया है। मधु रावत ने भी इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। यहाँ पर चौथे चरण में उन्नाव में 23 फरवरी को मतदान होना है। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर अभी किसी पार्टी ने भी, कांग्रेस को छोड़कर किसी पार्टी ने अभी भी अपने उम्मीदवारों, अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है, बल्कि अभी उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 3 सीटों पर महिलाओं को टिकट दी है। जहां आपको बता दें, माखी से जो रेप पीड़िता थी, सदर विधानसभा से आशा सिंह, यानी रेप पीड़िता की मां को यहां पर टिकट दिया है। सदर विधानसभा से आशा सिंह को टिकट दिया गया है। साथ ही मोहान विधानसभा सीट से 164 जो लगती है, वहां से मधु रावत को आरक्षित सीट है, वहां से टिकट दिया गया है। साथ ही बांगरमऊ से 162 से यहाँ पर आरती वाजपेयी, जो कि कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हैं, उनको टिकट दिया गया है। यानी 6 में से लगभग 3 सीटों पर महिलाओं को यहाँ पर टिकट दिया गया। 50% सीटों पर महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है। सदर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद रेप पीड़िता की मां आशा सिंह ने प्रियंका गांधी का धन्यवाद देते हुए कहा कि हम चुनाव में जीतकर अपने हाथ मजबूत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, हम सब मिलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। दीदी ने हमको टिकट दिया है, उनकी धन्यवाद। और हम उनको जीत के उनके हाथ मजबूत करेंगे। जैसे मेरी बहन बेटियों के, जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ वैसे किसी बहन बेटियों के साथ न हुए, हम सब मिलके अपनी लड़ाई लड़ेंगे, सब बहन बेटियों। बांगरमऊ से कांग्रेस जिलाध्यक्ष आरती वाजपेयी ने प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रियंका गांधी के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें महिलाओं के स्वाभिमान, उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कही है। प्रियंका गांधी ने गांव-गांव जाकर जो सर्वे किया है, उसमें उन्होंने महसूस किया कि महिलाएं इन सब चीजों से वंचित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हर महिला के साथ किसी भी वक्त चलना पड़ेगा या लड़ना पड़ेगा तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। ने जो मैनिफेस्टो दिया है, उसमें महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं के स्वाभिमान की, महिलाओं की सेहत की, महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं के स्वास्थ्य की, महिलाओं की शिक्षा की, सारी जो इस बीच चीज़ें प्रियंका गांधी ने गांव-गांव जाके अपना जो सर्वे कराया, वो महसूस किया कि महिलाएं सभी इन चीज़ों से वंचित हैं। आज उन्होंने महिलाओं में जो सम्मान की बात कही है, महिलाओं में जो स्वाभिमान की बात कही है, उसकी अगुवाई प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। और बांगरमऊ में आरती वाजपेयी, हर महिला के सम्मान के लिए किसी भी समय किसी भी क्षण लड़ना पड़ेगा तो मैं सम्मान की लड़ाई के लिए लड़ूंगी। इसीलिए हम लोगों ने दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पब्लिक फोरम पे लड़ना है, अपने सम्मान के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपनी सेहत। वहीं मोहान विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद मधु रावत ने कहा कि मैं प्रियंका दीदी का धन्यवाद करना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी ने हम पर विश्वास किया और हमें टिकट दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका दीदी ने नारा दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। टिकटों में 40% महिलाओं को अधिकार देकर उन्होंने महिलाओं का गौरव बढ़ाया है। सभी भाइयों, बहनों और माताओं का साथ लेकर, आशीर्वाद लेकर लड़ूंगी और चुनाव जीतूंगी। सबसे पहले मैं प्रियंका दीदी को धन्यवाद करना चाहूँगी और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, मुझे टिकट दिया है। प्रियंका दीदी ने जो एक नारा दिया है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ,
तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। 40% महिलाओं को जो टिकटों में अधिकार दिया है देकर, उन्होंने महिलाओं का गौरव बढ़ाया है। मैं सभी लोगों से, भाई बहनों से और भाइयों से मिलकर उसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करके मैं चुनाव में जीतूंगी और 2022 में प्रियंका दीदी की सरकार बनाने का प्रयास करूंगी। उन्नाव की 3 विधानसभा सीटों पर महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस ने अपने नारे में लड़की हूं, लड़ सकती हूं की झलक तो दिखा दी है। वहीं इससे ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि यूपी में बाकी बचे विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा कि कांग्रेस का ये दांव कितना कारगर सिद्ध होता है। उन्नाव से अमृत विचार के लिए सत्यम वाजपेयी की रिपोर्ट।